अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत से पढ़ते हैं और साथ में देख लेंगे प्लेटो के आक्षेप और अरस्तु के उत्तर। प्लेटो की मान्यताएं। वे आदर्शवादी और प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, जो कुछ है कि आक्षेप को जो कुछ होना चाहिए पर अधिक बल देते थे और सदाचार और नैतिकता के उच्च मानकों को सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य मानते थे। प्रत्ययवादी होने के नाते उनका विश्वास था कि संसार का परम सत्य एक अदृश्य शक्ति है, विचार और प्रत्यय के रूप में संसार की सभी वस्तुएं उसी स्थिति में है। बाहरी जगत में हम जो कुछ देखते हैं वह वास्तविक नहीं है, बल्कि उसी प्रत्यय का अनुकरण है। इसे इस प्रकार समझे, जब कोई बढ़ई पलंग बनाता है तो वह लकड़ी के कुछ टुकड़े लेकर मनमाने ढंग से जैसे तैसे नहीं जोड़ देता। उसके दिमाग में पलंग की पूर्व कल्पना एक रूपरेखा रहती है, जिसके अनुसार वह लकड़ी के टुकड़ों को काटता और जोड़ता है। यह पूर्व कल्पना एक प्रत्यय है के रूप में बढ़ई, प्रत्यय मतलब आइडिया के रूप में बढ़ई की चेतना में रहती। प्लेटो के अनुसार यह प्रत्यय एक परम चैतन्य शक्ति में स्थित होता है और मानव की चेतना में प्रतिबिंबित होता है। यही मूल सत्य है और बाह्य जगत में पलंग आदि के रूप में इसकी जो अभिव्यक्ति होती है वह सत्य न होकर सत्य का अनुकरण मात्र है। जब कोई चित्रकार यदि पलंग का चित्र बनाता है या कवि यदि पलंग पर कविता लिखता है तो उसके सामने वस्तु के रूप में बाह्य जगत में स्थित वही अनुकृति होती है जो मूल सत्य नहीं है, उसका अनुकरण मात्र है। कलाकार कभी उसी अनुकृति का अनुकरण करते हैं, अतः उनकी कृतियाँ सत्य से तिगुनी दूर होती है। प्लेटो ने काव्य पर जो आक्षेप किए हैं उन्हें समझाने के लिए आप सार रूप में इन बातों पर ध्यान दें। प्लेटो मूलतः दार्शनिक थे, साहित्य शास्त्री नहीं, और उनका साहित्य सिद्धांत संबंधी विवेचन अन्य विषयों की चर्चा में केवल प्रासंगिक रूप से आया है। आदर्शवादी होने के नाते वे सामाजिक जीवन में सदाचार और नैतिकता को बहुत महत्व देते थे। प्रत्ययवादी विचारधारा के अनुरूप वे प्रत्यय को ही मूल सत्य मानते थे। इस संसार और इसकी वस्तुओं को उस प्रत्यय का अनुकरण या काव्य तथा कला को उस अनुकरण का भी अनुकरण मानते थे। प्लेटो कविता मात्र के विरोधी नहीं थे। जिस कविता में ईश्वर की स्तुति अथवा साधुओं का गुणगान हो उन्हें उस पर कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु अपने समय में कविता का जो स्वरूप उन्होंने देखा वह उनके मत में इस आदर्श से बहुत दूर था और इसी के आधार पर उन्होंने कविता पर विरोध किया तथा आदर्श राज्य में कविता का प्रवेश अवांछित माना। पिछले अनुभाग में उल्लेख हो चुका है कि आदर्शवादी होने के नाते प्लेटो राज्य में और राज्य के सामाजिक जीवन में नैतिकता को बहुत महत्व देते थे। इनके मत में सत्य और सदाचार की उपलब्धि ही राज्य की हर गतिविधि का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए कविता को भी वे केवल आनंद का स्रोत मानने को तैयार नहीं, उसे वे राज्य और समाज के लिए हितकारी होना चाहिए और इसीलिए उसे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पोषक भी होना चाहिए। उससे समाज में सदाचार, ज्ञान तथा सत्य को बढ़ावा मिलना चाहिए, बल्कि उसे ऐसी कसौटी प्रस्तुत करनी चाहिए जिस पर समाज में इन मूल्यों की स्थिति को परखा जा सके। उसके बाद प्लेटो के अनुसार कविता नागरिक की नैतिकता एक पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। कविता की रचना दैवी प्रेरणा से होती है। ऐसी प्रेरणा के स्फुरन से कवि अपने समाज और परिवेश का भान भुलाकर मानसिक अविक्षेप की स्थिति में आ जाता है। ऐसी संज्ञा शून्य स्थिति में रची गई कविता में विवेक का अंकुश नहीं रहता। आदर्श आचार्य की कसौटी प्रस्तुत न कर पाने के कारण ऐसी कविता वर्ज्य है। प्लेटो के अनुसार कविता नागरिक की नैतिकता को पुष्ट नहीं करती बल्कि उसे नीचा ही गिराती है।
लोकप्रियता हासिल करने के लिए कवि का इस प्रकार की आवेगमय और उन्मत्त स्थितियों का चित्रण करता है जो पाठकों में गुदगुदी पैदा करती है और उनके हीन कोटि के मनोवेगों और वासनाओं को उत्तेजित करती है। इस स्थिति में नागरिक भी आवेग में बह जाते हैं और उन नैतिकता का नियंत्रण नहीं रह पाता। इसके अतिरिक्त इस प्रकार का काव्य इंद्रिय उत्तेजना और हीन कोटि का आनंद प्रदान करता है। प्लेटो के अनुसार बुद्धि ग्राह्य और बुद्धि को उत्तेजित करने वाला आनंद ही श्रेष्ठ आनंद है जो इस काव्य में नहीं मिलता। इन तमाम बातों को देखते हुए आदर्श राज्य के लिए ऐसा काव्य काम्य नहीं। काव्य या तो विवरणात्मक होता है या अन्योकित परक। प्लेटो दोनों प्रकार के काव्यों की विषय वस्तु और प्रस्तुति पर आपत्ति थी। उच्च नैतिकता से घिरे उच्च नैतिकता से घिरे हुए चित्रित किए जा रहे थे। ईश्वर का चित्रण भी इन काव्यों में कई बार निष्ठुर दंड विधाता के रूप में होता है। शुभ और तथा सुंदर के वर्णन के साथ पर इन काव्यों में भूत प्रेत अति प्राकृत तत्व नारकीय स्थितियों आदि का भी अंकन हुआ करता था। इस प्रकार काव्य समाज को स्वस्थ नैतिकता तथा आस्था का सबल प्रदान करने में असमर्थ था। इसलिए प्लेटो ने इसे आदर्श ग्रंथ से बहिष्कार के योग्य माना था। अरस्तु के उत्तर। मूल दृष्टि तथा विषय से संबद्धता में ही अंतर था। प्लेटो मूलतः दार्शनिक थे। विचारधारा का अंतर। इस संदर्भ में आप एक बात ध्यान अवश्य रखें, ऐसा नहीं कि प्लेटो तथा अरस्तु का काव्य संबंधी आपत्ति और प्रतिकार का यह क्रम एक ही विचारधारा के तहत चला हो। वास्तव में गुरु और शिष्य की इस जोड़ी की मूल दृष्टि और तथा विषय से संबद्धता में ही अंतर था। प्लेटो मूलतः दार्शनिक थे, साहित्य शास्त्री नहीं, और साहित्य विवेचना उनका विषय या लक्ष्य कभी नहीं था। यह उनके अन्य विषयों की चर्चा के दौरान प्रासंगिक रूप से उभरा है। इसके विपरीत अरस्तु ने साहित्य शास्त्र में अपना विषय बनाया और अपने समय की साहित्यिक कृतियों को दृष्टि में रखते हुए पश्चिम जगत में बाकायदा साहित्य चिंतन का सूत्रपात किया। प्लेटो की दार्शनिक दृष्टि आदर्शवादी तथा प्रत्ययवादी थी। एक अमूर्त मूल्य सत्य की संकल्पना को प्रस्थान बिंदु बनाकर उसी के आलोक में वे जीवन और तथा जागृत के प्रश्नों पर विचार करते थे। अरस्तु की दृष्टि इसके विपरीत अनुभववादी थी। वे वस्तु जगत को सत्य मानकर यहीं से सामग्री लेकर अपना अध्ययन आरंभ करते थे। इस अंतर को देखते हुए हम आसानी से समझ सकेंगे कि अरस्तु की विवेचना प्लेटो के प्रश्नों तथा आपत्तियों का उत्तर किस प्रकार होती है। अरस्तु का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था तथा बाह्य जगत की ठोस वास्तविकताओं पर आधारित थे। उन्होंने साहित्य की संरचना तथा नियमों को स्थिर करके भावी साहित्य सृजन के लिए भी दिशा का निर्धारण किया। काव्य के प्रसंग में अपने गुरु प्लेटो से उनकी असहमति का मुख्य मुद्दा तो यही था कि वे अनुकरण को निंदनीय हीन नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त अनुकरण की प्रकृति को लेकर भी उनकी दृष्टि प्लेटो से भिन्न थी। अरस्तु के अनुसार अनुकरण मानव स्वभाव की मूल प्रवृत्ति है। अनुकरण की शक्ति पशुओं में नहीं, केवल मानव में ही होती है और इसी के माध्यम से वे संसार का ज्ञान हासिल करते हैं। कविता का उत्स भी मानव की सहज प्रवृत्तियों में होता है। इसीलिए कविता और अनुकरण का भी सहज संबंध है। अरस्तु ने प्लेटो की भांति जगत को किसी अमूर्त सत्य का अनुकरण नहीं माना, बल्कि साहित्य के संदर्भ में इस प्रकार के दार्शनिक विवेचन से वे दूर ही रहे। प्लेटो की ही भांति उन्होंने काव्य को अनुकरण पर ही आधारित माना, किंतु प्लेटो जहाँ अनुकरण को पूरी तरह से प्रतिकृति की चेष्टा मानते थे, अरस्तु के अनुसार यह पुनः सृजन का एक प्रकार है। इस संदर्भ में इस इकाई के अगले भाग में विस्तार से विचार होगा। अरस्तु के अनुसार रचनाकार द्वारा जगत का अनुकरण दर्पण में दिखाई देने वाली प्रतिछवि के समान नहीं होता, जो बाह्य जगत को ज्यों का त्यों प्रतिबिंबित कर देता। कला को जब
प्रकृति की प्रतिकृति कहा जाता है, तो उसका तात्पर्य यह नहीं होता कि वह प्रकृति का ज्यों का त्यों प्रत्यांकन है, बल्कि इस प्रतिकृति में रचनाकार प्रकृति या बाह्य जगत से सामग्री मात्र ग्रहण करता, अपनी अनुभूति और प्रतिभा के आधार पर अपनी कलागत आवश्यकता के अनुसार वह उस सामग्री को काट छाट कर तथा पुनः संयोजित करके एक अभिनव कला वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ तक कि वह कई बार प्रकृति का अतिक्रमण भी कर जाती है। वह बाह्य स्तर पर दिखाई देने वाले सत्य तक सीमित न रहकर आंतरिक सत्य का भी उद्घाटन करती है। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार अनुकरण सत्य के और भी निकट आ जाता है। अरस्तु के अनुसार कवि वस्तुओं के केवल बाहर से दिखाई देने वाले रूप का ही चित्रण नहीं करता, वह उनके संभाव्य मतलब जैसा वे हो सकती हैं और आदर्श जैसा उन्हें होना चाहिए रूप का चित्रण भी करता है। इस प्रकार भी वह बाह्य यथार्थ की सीमा को पार कर जाता। प्लेटो ने अनुकरण को जिस रूप में देखा था वह केवल बाह्य जगत का मशीनी प्रत्यांकन था, जबकि अरस्तु अनुकरण में संभावनाओं और आदर्श स्थितियों को भी समन्वित कर लेते हैं। इससे एक और उनके अनुकरण की अवधारणा अधिक विस्तृत हो जाती है, तो दूसरी ओर उन्होंने रचनाओं को कोरे नकल नवीश या अनुकर्ता की भूमिका से उठाकर उनकी सृजनात्मकता को भी स्वीकृति दी है। इसीलिए कवि का सत्य कई बार जगत के यथार्थ से भी आगे बढ़ जाता है। अगले भाग में हम देखेंगे। इसीलिए अरस्तु कविता के सत्य को इतिहास के सत्य से बढ़कर मानते हैं कि इतिहास केवल उसी तथ्य को प्रस्तुत कर सकता है जो घटित हो चुका है, जबकि कविता संभावनाओं को भी व्यक्त कर सकती है। इसीलिए इतिहास तथ्यपरक और सीमित है, जबकि कविता सत्य की बोधक और सार्वभौम होती है। अरस्तु अनुकरण को काव्य का साधक ही नहीं काव्य के आनंद का नियोजक भी मानते हैं। आनंद को वे काव्य का मुख्य प्रयोजन मानते हैं। काव्य अनुकरण के माध्यम से रचा जाता है, इसीलिए उसमें बाह्य संसार का चित्रण भी होता है। काव्य का आस्वाद करते हुए श्रोता पाठक को जब उसमें अपने जाने पहचाने संसार की झलक मिलती है तो उसे एक विशेष प्रकार का आनंद होता है। प्रतिभिज्ञान या पहचान का आनंद या अनुकरण की वजह से ही हो पाता है। प्लेटो की भांति काव्य सर्जन में अनुकरण की भूमिका को स्वीकारते हुए भी अरस्तु न कवि की निंदा करते हैं, न काव्य की, न अनुकरण की। अनुकरण की प्रकृति को लेकर प्लेटो की और उनकी अवधारणाएं भिन्न है। प्लेटो जहाँ अनुकरण को सत्य से दूर ले जाना वाला मानते हैं, वहाँ अरस्तु से बाह्य जगत के समीप तथ्यों से आगे ले जाकर सार्वभौम सत्य के दर्शन कराने का माध्यम मानते हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो ने काव्य को जीवन का अनुकरण मानते हुए इस क्रिया के लिए ग्रीक शब्द मिमेसिस का प्रयोग किया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद इमिटेशन हुआ। इसका हिंदी में इमिटेशन का अनुवाद अनुकरण किया गया। अनुकरण की चर्चा करते समय प्लेटो की दृष्टि दार्शनिक और नैतिकतावादी थी और अरस्तु की सौंदर्य शास्त्री। स्पष्ट है, साहित्य शास्त्री भी चर्चा के दौरान सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि ही अधिक उपयुक्त है। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में अनुकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अनुकरण अरस्तु की दृष्टि में अरस्तु ने कला को प्रकृति की अनुकृति ही माना, यह उसके बाह्य रूप की अनुकृति नहीं है जैसा कि प्लेटो की मान्यता थी। यह अनुकरण यदि बाह्य जगत की वस्तुओं का दर्पण बिंब मात्र होता तो वह उन वस्तुओं से उपजने वाले भाव से भिन्न कोई भाव जगाने में सक्षम नहीं होता, किंतु कलाकृतियाँ पाठक, श्रोताओं और दर्शकों में जीवन की सामान्य अनुभूतियों से भिन्न और तीव्रता अनुभूतियाँ उत्पन्न करती है। इसका अर्थ यह होगा कि उन्हें प्रेरित करने वाले अनुकरण की प्रकृति भी भिन्न होती है। अरस्तु के विवेचन से स्पष्ट होता है कि उनके लिए अनुकरण प्रकृति के बाह्य रूप का नहीं बल्कि उसके सृजन प्रक्रिया का अनुकरण है। यह बाह्य जगत से सामग्री चुनता है और उसे अपने तरीके से छांट कर और तराश कर इस प्रकार पुनः संयोजित करता है कि वह कलात्मक अनुभूति को जन्म देती है। इसके लिए उसे विशिष्ट संवेदनशीलता और कल्पना का सहारा भी लेना पड़ता है। प्रकृति में जो कुछ अपूर्ण रह जाता है उसे वह पूर्ण रूप में प्रस्तुत करता है और इस प्रकार वह प्रकृति का भी अतिक्रमण कर जाता है। अतः अनुकरण की प्रक्रिया को अरस्तु तो सामान्य नकल से ऊपर और सृजनशील मानते हैं। अरस्तु के अनुसार काव्य की विषय वस्तु का चित्रण 3 रूपों में होता है। प्रतीयमान अर्थात वस्तु वास्तव में जैसी है यह दिखाई देती है। संभाव्य अर्थात वस्तु जैसी है नहीं मगर हो सकती है। आदर्श वस्तु को जैसा होना चाहिए। कविता जहाँ पहले वर्ग का चित्रण करती है
वहाँ उसे यथातथ्य अनुकरण माना जा सकता है, किंतु दूसरे और तीसरे वर्ग में जिन स्थितियों का चित्रण होता है उसे वास्तविक जगत में नहीं होती। इसीलिए उनके चित्रण में बाह्य जगत का अनुकरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें कवि बाह्य जगत को आधार बनाता है, किंतु फिर कल्पना और आदर्श भावना का सहारा लेकर उस वस्तु का चित्रण इस प्रकार करता है कि बाह्य इंद्रिय गोचर जगत की सीमा से बहुत ऊपर उठ जाती है। अरस्तु ऐसी रचनाओं को स्वीकृति देते हैं। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि अनुकरण को सृजनात्मक मानते हैं। इतिहास तथा काव्य की तुलना करते हुए अरस्तु ने काव्य के सत्य को इतिहास के तथ्य से ऊंचा माना है। इसीलिए केवल उन्हीं घटनाओं का उल्लेख करता है जो घटित हो चुकी है, जबकि काव्य संभाव्य और आदर्श स्थितियों का भी अंकन करता है। इतिहास केवल बाह्य जगत की विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख तथा विवेचन करता है, इसीलिए वह मात्र विशेष की ही अभिव्यक्ति करता है। इसके विपरीत काव्य का सत्य घटना विशेष तक सीमित न रहकर सामान्य होता है। इतिहास वस्तुपरक होता है, जबकि काव्य रचना में अनुभूति तथा विचार का आश्रय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ काव्य में दर्शन तत्व की प्रधानता होती है। इन सब बातों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि अरस्तु काव्य को बाह्य यथार्थ के अनुकरण मात्र के रूप में नहीं देखते थे। यदि ऐसा होता तो काव्य तथा इतिहास में वे इतना फर्क न करते। उनके अनुसार काव्य अनुभूति, कल्पना और दार्शनिकता का योग होता है और वह यथार्थ जगत की वस्तुओं तथा घटनाओं से आगे जाकर संभाव्यता का भी अंकन करता है। इससे यह स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में कवि कलाकार अर्थात अनुकर्ता बाह्य जगत से प्राप्त विषय वस्तु में अपनी तरफ से बहुत कुछ जोड़ता है। इस प्रकार अनुकरण मात्र प्रतिबिंबन का नहीं बल्कि सृजना का व्यापार है। रचनाकार की सृजनशीलता रचना की विषय वस्तु को इस प्रकार संगठित और प्रस्तुत करती है कि श्रोता, पाठक, दर्शक की अनुभूतियां विशेष प्रकार से जागृत और समाहित होती है। नाटक यथार्थ जीवन का अनुकरण करता है, किंतु उसके प्रभाव में यह विशिष्टता तभी आ सकती है जब वह अनुकरण कलात्मक और सृजनात्मक हो। प्रसिद्ध समालोचक स्कॉट जेम्स ने इसे जीवन का पुनर्निर्माण कहा। अरस्तु के अनुसार क्रियाशील मानवीय काव्य अर्थात अनुकरण का विषय होता है, किंतु उनका विवेचन यह भी संकेत करता है कि काव्य केवल बाह्य जगत में प्रत्यक्ष जीवन का नहीं बल्कि सूक्ष्म अमूर्त आंतरिक जीवन का भी अनुकरण करता है। जीवन का यह पक्ष बाह्य जगत में प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः इसके अनुकरण में अनुकर्ता को अनुभूति और कल्पना का सहारा लेना ही पड़ता है। अरस्तु अनुकरण को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते, किंतु यह मशीनी अनुकरण नहीं था। इसमें दर्शन और विचार तत्व, अनुभूति और कल्पना के योग से विशिष्ट सृजनशीलता आई थी। अरस्तु की साहित्य शास्त्र चर्चा में जिस विधा की बड़े विस्तार और गहराई से चर्चा मिलती है वह है त्रासदी। वस्तुतः अरस्तु के युग के पहले ही यूनान में त्रासदी का रूप विकसित हो चुका था और वही अरस्तु की विवेचना का आधार बना। त्रासदी की परिभाषा तथा मुख्य तत्व। अरस्तु ने त्रासदी को किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण, निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति माना। त्रासदी इस परिभाषा के आधार पर हम त्रासदी की मुख्य विशेषताओं को समझ सकते हैं। त्रासदी कार्य की अनुकृति है। इसमें वर्णित कार्य गंभीर होता है, स्वतःपूर्ण होता है, अर्थात पूर्ण होने के लिए उसे किसी अन्य तत्व पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और उसका आयाम अर्थात क्षेत्र तथा विस्तार निश्चित रहता है। यह सम आख्यानात्मक यानी वर्णात्मक रूप में नहीं बल्कि कार्य व्यापार के रूप में प्रस्तुत की जाती है। कार्य व्यापार की प्रधानता होते हुए भी इसका माध्यम भाषा होती है और वह भाषा नाटक के लिए उपयुक्त अलंकारों से युक्त होती है। इसमें करुणा और त्रास का उद्रेक होता है और इस उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं: कथनांक, चरित्र, विचार। कथनांक मतलब कथानक मतलब प्लॉट, चरित्र कैरेक्टर, विचार थॉट, पद विन्यास मतलब डिक्शन, दृश्य विधान मतलब स्पेक्टेकल और गीत मतलब सॉन्ग। इन सभी तत्वों का उन्होंने कमोवेश विस्तार से विवेचन किया और इन सभी का संबंध अनुकरण से है। यह उल्लेख हो चुका है कि अरस्तु की मूल दृष्टि वस्तुपरक थी, इसीलिए वस्तु जगत तथा उसमें घटने वाली घटनाओं के प्रति उनका झुकाव स्वाभाविक ही था।
इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जिन त्रासदियों के सामने रखकर अरस्तु ने अपना काव्य शास्त्र रचा था वे भी कार्य व्यापार प्रधान ही थी। इसीलिए उनके त्रासदी विवेचन में भी कार्य व्यापार को प्रस्तुत करने वाले तत्व कथानक पर सबसे अधिक बल रहा। अरस्तु ने सभी विधाओं में त्रासदी को सर्वोच्च स्थान दिया है। कामदी, महाकाव्य आदि अन्य विधाओं पर बातचीत में उन्होंने त्रासदी को ही संदर्भ बनाया। त्रासदी की भांति ही कामदी भी एक नाट्य विधा है, किंतु वह जिस यथार्थ का चित्रण करती है वह सामान्य से नीचे दर्जे का होता है, अतः यह अपेक्षाकृत हल्की विद्या है। पिछले विवेचन में हम देख चुके हैं कि त्रासदी का विषय भी वस्तु जगत से ही लिया जाता है, किंतु वह उस जगत के श्रेष्ठतर रूप का चित्रण करती है। पहले महाकाव्य को त्रासद से श्रेष्ठ माना जाता था, क्योंकि महाकाव्य केवल काव्य के माध्यम से अपना पूर्ण प्रभाव छोड़ सकता है, जबकि नाटक त्रासदी में पूरा प्रभाव डालने के लिए काव्य के अतिरिक्त अभिनय, संगीत तथा मंच आदि का भी सहारा लेना पड़ता। अरस्तु ने इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि त्रासदी मात्र अभिनय ही नहीं पाठ्य भी होती है, उसे रंगमंच पर ही प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है। महाकाव्य की भांति उसके पाठ से भी आनंद उठाया जा सकता है। संगीत तथा अभिनय उसके अतिरिक्त सहायक की भांति हैं, जो उसके आनंद को और भी बढ़ा देते हैं। अरस्तु ने त्रासदी को महाकाव्य से श्रेष्ठ माना है। महाकाव्य का फलक बहुत विस्तृत होता है और उसकी कथा में अनेक प्रासंगिक कथाएं गुंथी रहती है, इसीलिए उसकी कथा और प्रभाव में बिखराव आ जाता है। इसके विपरीत त्रासदी का कथापट संक्षिप्त और सुगठित होता है। महाकाव्य की अनेक आधिकारिक प्रासंगिक कथाओं में से कोई एक भी त्रासदी का विषय बन सकती है, इसलिए त्रासदी में महाकाव्य की अपेक्षा अधिक सुगठन और अनवती दिखाई देती है, इसलिए उसका प्रभाव भी अधिक सघन होता है। यह हमारे त्रासदायक मनोभावों को उकसाकर उनका विरेचन करती है, जिससे हमारा उद्वेग दूर हो जाता है और हमारे मनोभाव में संतुलन आ जाता है। त्रासदी में करुणा और त्रासदायक भावों को इतने तीव्र और आतंककारी रूप में चित्रित किया जाता है कि हमारे हृदय की गहराई में दबे हुए मनोवेगों को भी वे उत्तेजित कर देते हैं। सद्गुणी नायक की किसी एक चारित्रिक त्रुटि या चूक के कारण उस पर आने वाली विपत्ति हमें भी त्रास जगाती है। त्रासदी के पात्रों के बहाने हमारे मन में उद्वेग उभर कर शांत हो जाते हैं। यह कला का प्रभाव है कि दुखद स्थिति भी हमारे आनंद का कारण बन जाती है। यह प्रक्रिया विरेचन कहलाती है। विरेचन सिद्धांत। अरस्तु त्रासदी को सबसे श्रेष्ठ विधा मानते थे और इसकी श्रेष्ठता के कारणों में से एक प्रमुख कारण यह है कि दर्शकों के मन में करुणा तथा त्रास की भावनाओं को उकसाकर उनका विरेचन कर देती है। इससे दर्शक के उद्वेग शांत हो जाते हैं और उसके मनोभाव में संतुलन आ जाता है। यह स्थिति आनंददायक होती है, इसलिए माना गया है कि त्रासदी त्रास से पूर्ण होने के बावजूद अंतिम परिणति में आनंद ही प्रदान करती है। इस विरोधाभास को समझाने के लिए आपको पहले विरेचन की संकल्पना को समझना होगा। त्रासदी की परिभाषा में आप देख चुके हैं कि अरस्तु ने करुणा और त्रासद के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों को उचित विवेचन को त्रासदी का प्रकार्य माना था। त्रासदी के तमाम विवेचन में इसकी व्याख्या और इससे संबंध और कोई बात नहीं मिलती। इस स्थिति में अनुकरण की ही भांति विरेचन की अवधारणा की भी भिन्न भिन्न विचारकों ने अपने अपने जरिए से व्याख्या की। इसकी चर्चा अगले अनुभाग में होगी। त्रासदी के संदर्भ में विरेचन का केवल नामोल्लेख है, किंतु संगीत के संदर्भ में बात इससे कुछ अधिक स्पष्ट हुई है और उसी से सूत्र लेकर विद्वानों ने इस संकल्पना को भी समझाने की कोशिश की। अरस्तु का कहना है करुणा और त्रास तत्व आवेश कुछ व्यक्तियों में बड़े प्रबल होते हैं, किंतु देखा जाता है कि धार्मिक रोगों का प्रभाव से वे शांत हो जाते हैं, मानो उनके आवेश का शमन और विरेचन हो गया है। इसका अर्थ हुआ जिनका मन त्रासदायक भावों के कारण उद्विग्न हो वे संगीत सुनकर शांत हो जाते हैं, उनके आवेग का उफान बैठ जाता है। इस समन अर्थात शांत हो जाने की स्थिति के साथ ही अरस्तु ने विरेचन शब्द का भी प्रयोग किया है।
चिकित्सा शास्त्र के इस शब्द के इस लाक्षणिक प्रयोग से उनका आशय प्रतीत होता है कि जिस प्रकार रेचक औषधि के प्रभाव से शरीर के अस्वस्थकर तत्व दूर हो जाते हैं और व्यक्ति राहत महसूस करता है, उसी प्रकार धार्मिक रागों को सुनकर व्यक्ति के मन के विकार दूर हो जाते हैं और वह शांति का अनुभव करता है। यह अनुमान इस बात से भी पुष्ट होता है कि अरस्तु ने करुणा और त्रासदी से आविष्ट व्यक्तियों को एक प्रकार की शुद्धि का अनुभव करने की बात कही है। इस शुद्धि की भावना को रेचक औषधियों द्वारा शरीर की शुद्धि और विकार मुक्ति के संदर्भ में रखकर देखा जा सकता है। संगीत के संदर्भ में अरस्तु के मत को देखते हुए यह मानना संगत होगा कि त्रासदी के संदर्भ में भी उन्होंने विरेचन का इसी अर्थ में प्रयोग किया, अर्थात त्रासदी भी दर्शक पाठक के मन में उमड़ते करुणा और त्रासदी के भावों का शमन करती है और उन्हें इन विकारों से मुक्त कर देती है। इस विषय में परवर्ती साहित्य शास्त्र में लंबा विचार विमर्श चला है, आगे हम उस पर संक्षिप्त नजर डालेंगे। त्रासदी का सुखद प्रभाव। विरेचन संबंधी चर्चा से आपके स्पष्ट हो चुका है कि त्रासदी हालांकि दुखद स्थितियों का चित्रण करती है, किंतु उसका अंतिम प्रभाव सुखद होता है। यह आवश्यक भी है क्योंकि मानव स्वभाव से ही दुख से मुक्त रहना और सुख पाना चाहता है। ऐसे में यदि त्रासदी उस पर दुखद प्रभाव डालेगी तो वह उसे देखना जाएगा ही क्यों। अव्यवहारिक अनुभव भी दिखलाते हैं कि जीवन में जो स्थितियाँ दुखद होती है, साहित्य में उनकी अभिव्यक्ति भावकों को एक प्रकार का आनंद देती है। त्रासदी में ऐसा क्यों और कैसे होता है और विरेचन की प्रक्रिया का इससे क्या संबंध है। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन संदर्भ में सुख या आनंद से क्या तात्पर्य है। भाषण कला पर चर्चा करते हैं अरस्तु ने सुख को एक ऐसी गति माना है जिसके द्वारा संपूर्ण आत्मा को सचेष्ट रूप से अपने अस्तित्व की प्राकृत अवस्था में लाया जाता है। धार्मिक रागों की चर्चा में अरस्तु ने उनके प्रभावों से आवेश के शमन और विरेचन को एक प्रकार की शुद्धि का अनुभव माना, जिससे व्यक्तियों की आत्मा विशुद्ध और प्रसन्न हो जाती है। अर्थात विरेचन के माध्यम से जो सुख मिलता है वह आत्मा की शुद्धि, विशुद्धता और प्रसन्नता का पर्याय है। यह मन की प्रकृत अवस्था है जिसमें वह आवेश या दुख के दंश से मुक्त होकर संतुलित हो जाता है। यह प्राकृत अवस्था वह है जिसमें दुख, द्वंद्व, उद्वेग आदि का अभाव है। इसलिए डॉक्टर नागेंद्र ने इसे विरेचन का अभावात्मक पक्ष कहा है। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का अध्ययन किया है। विरेचन का शब्दार्थ समझने के क्रम में देखा कि यह चिकित्सा शास्त्र का शब्द है और इसका प्रयोग रोचक औषधियाँ देकर शरीर को विकार मुक्त और स्वस्थ करने के अर्थ में होता है। अरस्तु ने इसका प्रयोग किस अर्थ में किया है, इसका स्पष्टीकरण स्वयं उनके शब्दों में नहीं मिलता, क्योंकि उनका बहुत सा साहित्य लुप्त हो चुका है। इस शब्द का प्रयोग अरस्तु के उपलब्ध साहित्य में दो स्थानों पर मिलता है। एक त्रासदी की परिभाषा में, जहाँ उन्होंने इसे त्रासदी का प्रमुख प्रकार मानते हुए इसका नाम उल्लेख भर किया है, और दूसरा धार्मिक रागों के संदर्भ में, जहाँ उन्होंने कहा है कि इन रागों के प्रभाव से श्रोता के मन में उमड़ते करुणा और त्रासदी के प्रबल भाव शांत हो जाते हैं, मानो उनके आवेश का शमन और विरेचन हो गया हो। इससे माना जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी वे विरेचन का अर्थ मतलब त्रासदी या संगीत के प्रभाव से मन की विकारों से मुक्ति या शुद्धि में ही मानते हैं।
शुद्धि ही मानते थे। इसके बाद अपने विद्वानों द्वारा विरेचन सिद्धांत की प्रमुख व्याख्याओं पर दृष्टिपात किया है। भिन्न भिन्न दृष्टियों से प्रेरित इन व्याख्याओं को धर्मपरक, नीतिपरक, कलापरक और संरचनापरक व्याख्याएं कहा जा सकता है। अब आगे पढ़ेंगे लाइनजाइनस और लोंगिनुस उदात्त की अवधारणा।